हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही झटपट बनने वाली ये बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी। सिर्फ 1 कप दूध से हम ये बेसन की बर्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे और आप इस बर्फ़ी को 1 महीने तक आराम से खा सकते हो बिना फ्रिज में रख के। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ 1 कप बेसन लिया है और उसको कढ़ाई में डालकर हम लो मीडियम गैस पर अच्छे से भून लेंगे। इसमें अभी हमने कोई घी वगैरह नहीं डाला है, बस बेसन को ही डालकर हम कढ़ाई में अच्छे से बराबर चलाते हुए भून लेते हैं, जिससे कि बेसन का कच्चापन निकल जाएगा। और इस तरह से देखिए कुछ हमारा बेसन भूनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप नारियल का बुरादा। नारियल के बुरादे को भी बराबर चलाते हुए हम 2-3 मिनट भून लेंगे। नारियल का बुरादा बहुत ही जल्दी भूनकर तैयार हो जाता है, इसलिए हमें ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। बस 2-3 मिनट में ये आराम से भूनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं बेसन और नारियल के बुरादे को हमारे भूनते हुए। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 1 कटोरी घी और यहाँ पर हम घी डाल दे रहे हैं। इसे अच्छे से घी को मिलाते हुए भूनकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से आप घी की जगह यहाँ पर रिफ़ाइन ऑयल या फिर वनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर देसी घी यूज़ कर रहे हैं और इस तरह से बराबर मिलाते हुए हम बेसन, घी और नारियल के बुरादे को अच्छे से फिर से भून लेंगे। 2-2, 3-3 मिनट में सारी चीज़ें हमारी अच्छे से भूनकर तैयार हो जाएंगी, क्योंकि हमने बेसन को पहले से ही भून लिया है, तो ज़्यादा बहुत भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। और इस तरह से बराबर चलाते हुए हम घी और बेसन को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा दानेदार फ्लेवर आ चुका है हमारे बेसन में। तो यहाँ पर हमारा बेसन अब भून कर तैयार है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे आधी कटोरी चीनी, और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी को भी बराबर चलाते हुए हम अच्छे से भून लेते हैं। और यहाँ पर टेस्ट के लिए हमने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला, इलायची को दरदरा पीस कर डाल लिया। और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर दूध, और दूध को डालकर बराबर चलाते हुए हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये बैटर हमारा अच्छे से पककर कढ़ाई को छोड़ने नहीं लगता। तो यहाँ पर जब हम दूध को डाले हैं तो ये बहुत ही गीला सा हो गया है बैटर, लेकिन इसे जब हम बराबर चलाते हुए पकाएंगे तो बहुत ही अच्छा हमारा इसका मिठाई का डो बनकर ये तैयार होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा घी हम और डाल देते हैं इसमें, जिससे कि हमारी मिठाई बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपकेगी नहीं और बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी हमारी मिठाई बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा भूनते हुए कितनी थिक मिठाई का डो बनकर हमारा तैयार हुआ है। और ये मिठाई अब हमारी कढ़ाई अच्छे से छोड़ने लगी है। तो हम 2-3 मिनट इसे और अच्छे से भून लेते हैं, जिससे कि इसका थोड़ा भी गीलापन नहीं रहेगा, जिससे कि हम इस मिठाई को 20 से 25 दिन आराम से फ्रिज से बाहर रखकर आप इसे खा सकते हैं। और यहाँ पर थोड़े से काजू और बादाम को हमने कूट कर ले लिया, इसको दरदरा डालेंगे। तो जब मिठाई खाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब निकल कर सामने आएगा। तो उसे भी डालकर हम अच्छे से मिठाई के अपने डो में मिला लेते हैं। और इस तरह से देखिए हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही खिला खिला सा डो हमारा मिठाई का बनकर तैयार हुआ है। और इस तरह से अब हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद, क्योंकि हमारा डो पूरी तरीके से तैयार है और ये कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। तो हम अब बस यहाँ पर ये हमारा मिठाई का डो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर गैस को हम कर दिए हैं बंद, और थोड़ा सा कढ़ाई गर्म है इसलिए बराबर चलाते हुए इसे थोड़ा सा हम ठंडा कर लेते हैं, जिससे कि हमारी मिठाई जमाने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर हम इसे बराबर चलाते हुए ठंडा कर लिए हैं। और अब एक ले लेते हैं थाली, जिसमें हमें अपनी मिठाई को जमाना है। उसे अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे और इस थाली में हम डो को चारों तरफ फैलाते हुए अच्छे से सेट कर देंगे। और इस तरह से हमारी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम इस मिठाई को अच्छे से फैला देंगे और इसको डेकोरेट कर देंगे थोड़ा सा, और फिर इसे रख देंगे ओवरनाइट सेट होने के लिए। इस तरह से चारों तरफ से हम दबाते हुए मिठाई को सेट कर लिए हैं। और इस पर अब थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे, हमने बादाम के कतरन डाल दिए हैं। और इसको बादाम के कतरन से डेकोरेट करके हम इसे अच्छे से दबा देंगे, जिससे कि बादाम के कतरन हमारे कट करने पर मिठाई से निकले नहीं। तो यहाँ पर हमने ओवरनाइट इसे रख दिया था सेट होने को, और यहाँ पर मिठाई हमारी सेट हो गई है। इसे फ्रिज वगैरह में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप ही आप 2 से 3 घंटे के लिए अगर रख भी देते हैं तो ये अच्छे से सेट हो जाती है। 2 से 3 घंटे में ये मिठाई बहुत ही लाजवाब सेट होकर बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से देखिए हम निकाल कर आपको मिठाई अपनी दिखा रहे हैं
कितनी लाजवाब हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है। ये हमारी बेसन की बर्फ़ी बनकर तैयार है और आप इसे महीने में एक बार बना लीजिए और 1 महीने आराम से डिब्बे में कंटेनर भर कर रख दीजिए और आराम से खाइए। तो इस तरह से हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार है। अगर बर्फ़ी की रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई नई रेसिपी आपको इसी तरह से मिलती रहे। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही लाजवाब ये मिठाई हमारी बनकर तैयार हुई है। हम आपको इसे तोड़कर दिखाते हैं। देखिए कितनी लाजवाब है और बहुत ही सॉफ्ट है, मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है। तो इस तरह से आप भी बहुत ही ईजी तरीके से बस 1 कप दूध से ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर से शेयर करिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी में।